Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also, I would like to request you all to kindly do like and share my video as much as possible. तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं जो एसी फंडामेंटल है वो, तो आज हम एसी फंडामेंटल के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला का ज़रूरत होता है, जैसे कि आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, मैक्सिमम वैल्यू, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एसी करंट, एसी वोल्टेज। जो उसके रिगार्डिंग जो डिटेल वीडियो है वो मेरी चैनल में बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप लोग सिंपली उस लिंक में विजिट करके पहले वो वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। मेरा इस प्लेलिस्ट का जो भी टॉपिक है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए या फिर जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री एग्ज़ाम दे के बीटेक में एग्जामिनेशन लेते हैं उसके सिलेबस के रिगार्डिंग बनाया गया है। तो आप लोग को इसमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा है कि द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई आई इक्वल टू 42.42 साइन 628t। ओके, यहाँ पे एक फंडामेंटल इक्वेशन दिया हुआ है जो एसी करंट का इक्वेशन है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इससे आप लोगों को डिटरमाइन करना है जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट मीन्स करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा डिटरमाइन करना है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर को डिटरमाइन करना है। ओके, इस तरह का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होता है अगर आप लोगों को फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में नॉलेज हो तो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन प्रोसेस। Okay, you can see the fundamental equation is given as I equal to 42.42 sin 628t। ओके, एसी करंट का जो फंडामेंटल इक्वेशन होता है करंट का, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I इक्वल टू आई सफिक्स m साइन ओमेगा टी। ये फंडामेंटल इक्वेशन है एसी करंट। अगर वोल्टेज हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, इस तरह से हम करंट का फंडामेंटल इक्वेशन, वोल्टेज का फंडामेंटल इक्वेशन लिख सकते हैं। अभी इक्वेशन किस तरह से आ रहा है इसका डेरिवेशन भी मेरे प्लेलिस्ट पे है, आप लोग देख सकते हो उसको। तो अभी देखिए यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल इक्वेशन होता है आई इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी। ओके, दोनों इक्वेशन का फॉर्मेट सेम है। अभी अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट कौन सा है, आई सफिक्स एम, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट क्या है, 42.42। दैट मीन्स हम लोग कंपेयर करके दोनों इक्वेशन को, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें, इक्वेशन नंबर 2 इसको कंसिडर करें, हम लोग लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 42.42 एम्पियर। ओके, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, देखिए जो एसी करंट या फिर वोल्टेज होता है उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में आता है। ओके, साइनोसॉइडल का जो पॉजिटिव हाफ होता है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोगों को मिलता है मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 42.42 एम्पियर। राइट, नेक्स्ट हमको डिटरमाइन करना है फ्रीक्वेंसी। अगेन हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखिए t के आगे क्या है, ओमेगा। राइट, यहाँ पे t के आगे क्या है, 6 to 8। दैट मीन्स ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, 6 to 8। अभी हम लोग जानते हैं जो ओमेगा का वैल्यू होगा, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, उसका वैल्यू होता है 2 पाई एफ। ओके, जहाँ पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी और 2 पाई होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं किस तरह से, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 628/2 पाई। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 100 हर्ज। ओके, इसके बाद हमको डिटरमाइन करना है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू के बारे में भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आरएमएस वैल्यू का इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू बाई √2। ओके, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पे जो 1/√2 है वो ही होता है 0.707। ओके,
सो दैट मीन्स हम लोग 1/√2 इंटू IM भी लिख सकते हैं या फिर 0.707 ऑफ IM भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू का मैक्सिमम करंट का वैल्यू हमको पता है 42.42। इसको अगर हम √2 से डिवाइड करें तो हम लोगों को मिल जाएगा RMS वैल्यू जो कि है 30 एम्पियर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो है उसका डिराइवेशन हमने पहले ही किया है और एक वीडियो में, जिसमें हमको मिला है एवरेज वैल्यू इक्वल टू 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को पता है 42.42। इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग का एवरेज वैल्यू मिलेगा 27 एम्पियर, राइट। और लास्ट में जो है फॉर्म फैक्टर, वो फॉर्म फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं के सफिक्स एफ से, और इसका भी डिराइवेशन हमने प्रीवियसली डिराइव किया है, आप लोग पहले उस वीडियो को देखिएगा, जिससे हम लोग को मिला है वो कुछ नहीं है, एक रेशियो है। किसका रेशियो? RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। ओके, तो RMS वैल्यू हम लोग को मिला है 30 एम्पियर और एवरेज वैल्यू मिला है 27 एम्पियर, तो इससे आ जाएगा 1.11। ओके, सो इस तरह से जो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग सिंपल कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। So I hope all of you have understood each and every steps of this numerical problem. Still you have any queries, you can ask in comment section, and if you understood it well, then do like and share this video as much as possible. Thank you for watching.